Good morning, students. Myself, Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College, Kota. Students, अमीनो एसिड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम जो है प्रीवियस लेक्चर में हम पेप्टाइड्स डिस्कस कर रहे थे और पेप्टाइड्स के हमने जो नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड्स हैं उनके सिंथेसिस के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और आपको ये भी बताया था कि हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो अमीनो एसिड्स के सॉरी ये पेप्टाइड्स के जो दो एंड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के दो एंड्स जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एंड और जो दूसरा अमीनो एंड है, उनके उनका जो है उनका डिग्रेडेशन मतलब उन एंड्स का, तो हम पहले एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हम अमीनो एसिड्स के जो है एंड का डिग्रेडेशन हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम कार्बोक्सिलिक एंड के डिग्रेडेशन को डिस्कस करेंगे। तो पेप्टाइड्स के अंदर हम जो है फर्स्ट मेथड जो देखेंगे वो हम अमीनो एंड डिग्रेडेशन देखेंगे। अमीनो एंड डिग्रेडेशन का जो पहला मेथड है, ए ले लीजिए, वो मेथड है सेंगर्स मेथड। सेंगर्स मेथड, सेंगर्स मेथड के अंदर क्या होता है कि इस मेथड के अंदर जो अमीनो एंड वाले जो पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं उनकी रिएक्शन हम रूम टेम्परेचर के ऊपर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में जो है जब सेंगर रिएजेंट के साथ, देखिए किस किस की, कि जो अमीनो एंड वाला जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें जैसे उसकी रिएक्शन, अमीनो एंड वाले पॉलीपेप्टाइड की रिएक्शन जो है हम रूम टेम्परेचर के ऊपर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन की उपस्थिति में सेंगर्स रिएजेंट, सेंगर्स रिएजेंट, अब सेंगर्स रिएजेंट क्या होता है? सेंगर रिएजेंट होता है कराते हैं तो उससे क्या होता है कि सेंगर रिएजेंट, तो ये उससे क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड का 2,4 डाइनाइट्रो, तो उससे क्या होता है पॉलीपेप्टाइड का 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल डेरिवेटिव हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो है ये जो है सेंगर्स रिएजेंट क्या होता है? सेंगर्स रिएजेंट है, इसको हम FDNB के नाम से जानते हैं। ये है 1 फ्लोरो 2,4 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन जो है इसके नाम से हम जानते हैं और इस प्रकार हम पॉलीपेप्टाइड के जो है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल डेरिवेटिव्स हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसका जब हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं, जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि जो एन एंड है, एन एंड अमीनो एसिड का जो डाइनाइट्रोफेनल डेरिवेटिव है, पॉली डाइनाइट्रोफेनल जो डेरिवेटिव जो है पॉलीपेप्टाइड का जो शेष भाग होता है तथा अमीनो एसिड्स का व्युत्पन्न हमें प्राप्त होता है। तो अब ये देखिए कि अब ये देखिए आप रिएक्शन देखेंगे तो उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। कैसे? ये NO2, ये F और ये
NO2, ये हो गया 1-फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये तो आपके हो गया FDNB। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखिए आप, ये है H2NCHR CONH, फिर CHR CONH CHR, ये आप कितना भी लंबा ले सकते हैं, COOH। और इसको जो है इसमें से एक हाइड्रोजन फ्लोराइड अपन निकालें तो क्या होगा, क्या बनेगा, O2N। ठीक है, और ये यहाँ पर NO2। अब जो है यहाँ से एक H निकल गया, ये एक HF निकल गया यहाँ से ये। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, ये NHCHR, ये RL, ये जो है अलग अलग टाइप की R भी हो सकते हैं। HCHR CONHCHR CONHCHR, ठीक है, COOH। अब हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में देखिए क्या होता है, ये बनता है O2N NO2 NH CHR COOH plus H2N CHR COOH plus H2N CHR COOH। हाइड्रोलिसिस करने पर जो N एंड वाला अमीनो एसिड जो है, ये जो है N एंड वाला अमीनो एसिड जो है, मतलब अमीनो एसिड्स का 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल। अब ये देखिए ना, ये आप ऊपर की रिएक्शन में देखिए कि ये जो है यहाँ पे आपने N एंड वाला ये है, ये तो आपका कौन सा एंड है, ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एंड है, और ये अमीनो वाला एंड है। तो N एंड वाला जो है, N सिरे वाला अमीनो एसिड्स का हमें 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल डेरिवेटिव हमें प्राप्त होता है। ये यहाँ से ये सारी चेन्स ब्रेक हुई और हमें ये क्या प्राप्त हुआ, N एंड वाला जो है वो हमें प्राप्त हुआ। और ये मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स जो है, ये जो है मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स हमें प्राप्त हुए। ठीक है, तो एक ये तरीका है। तो इस जो डेरिवेटिव्स को जो है, जब हम ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से जो है हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसको कैसे, हम TLC द्वारा इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो सेंगर्स रिएजेंट है FDNB जो है, से हम टायरोसीन का हाइड्रोक्सिल समूह जो है, यानी सिस्टीन का जो थायोल समूह जो है, हिस्टिडीन का इमिडाजोल ग्रुप से अभिक्रिया करके डिफरेंट डाइनाइट्रोफेनिल डेरिवेटिव्स बना लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? जो FDNB जो है, यानी FDNB जो है, उससे हम क्या कर सकते हैं, टायरोसिन का हाइड्रोक्सिल समूह, सिस्टीन का थायोल समूह, ठीक है, SH, और हिस्टिडीन का हिस्टिडीन का इमिडाजोल जो समूह है, अभिक्रिया करके हम जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है कैसे डाइनाइट्रो फिनाइल डेरिवेटिव्स हम बना सकते हैं। इस मेथड से, जो आपको ऊपर मेथड में डिस्कस किया, इससे हम बना सकते हैं। अब क्या है, और जिसको हम क्या है, फिर वही हम TLC की सहायता से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
अब इस मेथड में क्या है कि नाइट्रोफेनिल जो डेरिवेटिव है उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जो ये जो हमने मेथड देखा उसमें जो है जो नाइट्रोफिनाइल का जो है नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव जो है उसका जो है क्या होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने से क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड या जो प्रोटीन में जो एन एंड वाला अमीनो एसिड है उसकी हम पहचान कर सकते हैं क्योंकि बाकी उसका तो क्या है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो इससे हम जो है एन एंड वाले अमीनो एसिड्स की पहचान कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने सेंगर्स मेथड पढ़ा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है इसको आप लीजिए ये बी। नेक्स्ट मेथड है एडमन मेथड। एडमंस मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ, पॉलीपेप्टाइड की जो रिएक्शन है वो जो है वो एडमन रिएजेंट के साथ हम कराते हैं। अब एडमन रिएजेंट क्या होता है, एडमन रिएजेंट होता है फेनिल आइसोथायोसाइनेट यानी C6H5N C डबल बॉन्ड S। ठीक है, इसकी जो है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं। और अभिक्रिया आप देखिए किस प्रकार से होती है कि सबसे पहले हम लेते हैं वही एडमंड रिएजेंट लेते हैं C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इसकी रिएक्शन कराते हैं H2NCHRN सॉरी C डबल बॉन्ड ONH, फिर CHR, फिर C डबल बॉन्ड O NH, और इस तरह से जो ये आगे कितना भी आप इसकी यूनिट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग पेप्टाइड चेन जो है वो लेके तो क्या होता है इसमें, इसके देखिए जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये बनता है RCH C डबल बॉन्ड O NH C S, और ये जो है C के साथ ये NH और C6H5। ठीक है, अब इधर जो है C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ जो है ये फिर NHCHR, ये C डबल बॉन्ड O और ये NH और ये लॉन्ग चेन। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से फिर क्या होगा, ये इसका साइक्लाइजेशन हो रहा है। देखिए आप NCHR CO नेगेटिव और ये NH2, और यहाँ से ये जो है फिर ये जोड़ा इसके कार्बन के साथ, ये सल्फर हो गया और ये सल्फर जो है इससे अटैच हुआ और यहाँ पर ये अपना C6H5 ग्रुप है। और यहाँ पर जो रेस्ट अपना जो बचा हुआ है CHR C डबल बॉन्ड O NH, और ये जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये बना, इसके बाद देखिए इसमें रीअरेंजमेंट कि N CHR C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C S, और ये S जुड़ा इससे और इस कार्बन से ये NH और ये C6H5, तो ये बना हमारा थायजोलोन, थायाजोलोन प्लस क्या बना H2N CHR C डबल बॉन्ड O NH, और ये जितनी भी आपने ले रखी है फिर इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हैलाइड की प्रेजेंस में ये बनता है NHCHR C डबल बॉन्ड O NC डबल बॉन्ड
सी एस, इससे जुड़ा। अब ये जो X नेगेटिव था, जब ये इस पे आया तो यहाँ से जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पे इधर शिफ्ट हुए, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पे, और ये यहाँ पे अपने C6H5, ये है ही सही। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो है फिर फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके बाद इनके रीअरेंजमेंट के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है NHCHR, C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड O, N, और ये C6H5। ये जो है हमारा लास्ट में जो है अमीनो ग्रुप वाला जो है अमीनो एसिड फेनिल थायोहाइडेंटोइन से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम इसको पहचान लेते हैं। इसको जो है हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है थर्ड एंड लास्ट मेथड जो है अमीनो डिग्रेडेशन के लिए जो है वो है डेंजिल मेथड। डेंजिल मेथड में क्या होता है कि ये मेथड जो है, ऊपर जो हमने जो सेंगर्स मेथड देखा था ये उसके समान है डेंजिल मेथड। और डेंजिल मेथड में क्या होता है कि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड की रिएक्शन जो है वो, इसमें हम पॉलीपेप्टाइड की रिएक्शन जो है वो ये डेंजिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, और जो है हमें जो है जो जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको फिर हम HCl के साथ उसका हाइड्रोलिसिस करके, और जो है हमें अमीनो एसिड्स का डेंजिल डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे कि हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन जो है आप देखिए कि क्या होता है कि H2N CHR CONH CHR CONH CHR CO and so on, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं डेंजिल क्लोराइड के साथ। डेंजिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है कि ये है आपका N डाइमेथाइल CH3 होल ट्वाइस, और ये है SO2Cl, तो इसका नाम है डेंजिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए ये NCH3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे सेंड पे ये SO2NH CHR CONH CHR CONH CHR CO so on, इसको जो है हम 6m HCl और 373 केल्विन के ऊपर जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें अमीनो एसिड्स का डेंजिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। ये हुआ NHCH3 होल ट्वाइस, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया सेन पे, इस एंड पे, और ये बना SO2NH CHR COOH प्लस H3N, इस पे पॉजिटिव चार्ज CHR COOH
plus H3N positive charge, CHR COOH। ये तो क्या हो गया? ये तो आपको दिख रहा है मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है डेंजिल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आपने जो है तीन मेथड्स जो है ये देखे। एक तो डेंजिल मेथड देखा, एक जो है आपने ये देखा एडमंड्स मेथड, और जो थर्ड मेथड आपने देखा वो था आपका सेंगर्स मेथड। तो ये जो था ये अमीनो एसिड एंड डिग्रेडेशन जो है वो आपने आज देखा। तो वो आज हमने डिस्कस किया अमीनो एसिड्स एंड अमीनो एंड डिग्रेडेशन। और इसके बाद जो है अब नेक्स्ट टर्न पे जो है हम अपने कार्बोक्सिलिक एंड का जो डिग्रेडेशन है वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही हमारा ये पेप्टाइड्स वाला पार्ट भी जो है वो खत्म हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। थैंक यू वेरी मच।